दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हेम्प यानी कि भांग का पौधा। इतना महत्वपूर्ण पौधा, इतना औषधीय पौधा, इतना गुणकारी पौधा और पर्यावरण के लिए और अन्य कई फायदे जिस पौधे के हो, आखिर उस पौधे को क्यों बैन किया गया, खास तौर से भारत में? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसके पीछे क्या कहानी है, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं भांग का जो पौधा है, इसकी शुरुआत कब हुई। भांग का जो पौधा है ये लगभग 12,000 वर्ष पहले भारत और चीन में उगाया जाने लगा, क्योंकि भारत और चीन के लोगों ने इसके गुणों को पहचान लिया और समझ गए कि यह अत्यंत ही उपयोगी पौधा है। जब अंग्रेज लोग या यूँ कहें कि यूरोपियन लोग दुनिया में अपनी कॉलोनी बनाने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब उन्हें जहाज बनाने की आवश्यकता पड़ी। और जहाज में सबसे नंबर 1 चीज़ जो आवश्यकता होती है वो होती है लकड़ी, और नंबर 2 चीज़ जो आवश्यकता होती है वो होती है भांग, हेम्प, जिससे रस्सियाँ बनती है, पाल बनती है। अगर मनुष्य है तो व्यापार है, व्यापार है तो जहाज है, और जहाज बनाना है तो आपको भांग का पौधा चाहिए ही चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण था कि नेपोलियन ने रशिया के साथ संधि की और अपने दुश्मन देशों को भांग के पौधे को बेचने पर रोक लगा दी, ताकि अपने दुश्मनों को कमजोर किया जा सके। इतना महत्वपूर्ण पौधा, फिर भी भारत में, खास तौर से भारत में इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। उसके बावजूद एक कानून लाया गया, NDPS, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक। इस कानून के अंतर्गत भारत में 20 वर्ष की सजा है विथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास की सजा है। तो भांग का पौधा जो है मेडिसिन यूज के साथ साथ आध्यात्मिक यूज भी होता है। व्यक्ति को बहुत खुशी भी देता है। इसके जो फूल है वो फूल खाने में काम आते हैं। बीजों में 30% के आसपास ऑयल निकलता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस पौधे को बदनाम किया गया, और जो भांग सेवन करता था उसको बंगेड़ी और नशेड़ी बोल करके उसका सामाजिक तिरस्कार किया गया। दोस्तों, बात करते हैं फाइबर की। भांग के पौधे से फाइबर मिलता है। उस फाइबर से बनता है रस्सी, कागज और कपड़े। जब कॉटन मिल्स बनी, जब कॉटन इंडस्ट्री आई और बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स लगी, तो उनके लिए कॉटन से कपड़ा बनाना आसान था। उनके लिए भांग के पौधे से कपड़ा बनाना मुश्किल था। तो कॉटन मिल्स के मालिक ने क्या चाल खेली, उनको लगा कि अगर हम भांग की खेती को ही बंद करते हैं और उसकी जगह कॉटन की खेती शुरू करवा दें, तो कॉटन ज़्यादा मिलेगा और धीरे धीरे भांग महंगा हो जाएगा, तो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। इसी प्रकार से रॉकफेलर जो था वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में था। उसने देखा कि पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट का प्रयोग बना करके हम कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो प्लास्टिक की हो या जो रस्सी टाइप जो बनती है। उससे क्या होगा, उससे पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट का भी जब कीमत मिलेगी तो उसकी इंडस्ट्री दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगी। जब ये बात उसके दिमाग में आई तो उन लोगों ने क्या किया, भांग की इंडस्ट्री पे रोक लगा दी। तो कॉटन इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर के
और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर के इसके ऊपर रोक लगवा दी। साथ में एक कल्चर वॉर शुरू कर दिया कि जो नॉन वाइट्स जो थे, खास दुनिया में जो नॉन वाइट्स थे, वही भांग का सेवन ज़्यादा करते हैं, चाहे वो भारतीय हो, चीनी हो, अफ्रीकी हो। तो कल्चर वॉर के हिसाब से भी उनको लगा कि अब भांग जो है, जो कि इन लोगों को पसंद है, तो इनको बंद किया जाए। तो लोगों को बदनाम किया गया और धीरे धीरे करके रॉकफेलर ने मिलकर के, पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने मिलकर के, कॉटन इंडस्ट्री ने मिलकर के, और पेपर इंडस्ट्री जो वो पेड़ों को काट करके पेपर बनाती है, जबकि भांग से भी पेपर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके पास वो तकनीक नहीं थी। तो तीन इंडस्ट्री मिलकर के, पेपर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन तीन इंडस्ट्री ने मिलकर के भांग को बंद करा दिया, भांग की पैदावार पर रोक लगवा दी। और आप देखते ही देखते यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसकी रोक लग गई 1937 में। पूरी दुनिया में कानून था, जैसे कि आप समझ सकते हैं इंडिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, तुर्की, ग्रीस, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, तमाम देशों में धीरे धीरे कर करके भांग के पौधे को उत्पादन करने से, कल्टीवेशन करने से रोक लगा दी। अब बात करते हैं कि भांग का पौधा कितना फायदेमंद है। ये तो मैंने कुछ फ़ायदे बताए आपको, साथ में बिल्डिंग मटेरियल, भांग का पौधा जो है बिल्डिंग मटेरियल सबसे अधिक फायदेमंद है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन उद्योग में बहुत ही फायदेमंद है। सीमेंट जो होता है वो बहुत ही पॉल्यूशन पैदा करता है, और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यदि हम भांग का पौधा और उसके जो वेस्ट पार्ट जो निकलता है बीज निकालने के बाद, उसका इस्तेमाल करें तो वो इंसुलेशन का काम करता है। दीवारों पे आप भांग की इंसुलेशन कर सकते हैं, फ्लोर पे कर सकते हैं, टाइल्स में कर सकते हैं, और साथ के साथ में आप ईंटों के निर्माण में सीमेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भांग और चूने के साथ बना हुआ पदार्थ सीमेंट के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और लाइट भी ज़्यादा होता है। यानी लाइट वेट, भांग और चूना अगर मिला दिया जाए, वो लाइट वेट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सर्दी में गर्म रहने वाला, गर्मी में ठंडा रहने वाला, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी मांग भी कम हो जाएगी। साथ में ह्यूमिडिटी को कम करता है। तो इसका जो प्रयोग है वो बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा किया जा सकता है। और साथ में इसका जो मटेरियल होता है वो अग्नि रोधक होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। इसके साथ में इस चूने और भांग से मिला करके जो इमारत बनाई जाएगी, वो इमारत बड़े बड़े भूकंप को सहने की ताकत रखती है। अब जाकर के दुनिया को बात समझ में आई है और दुनिया इस पर अब रिसर्च कर रही है कि किस प्रकार से इसको बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज किया जा सके। और एक बात और, सीमेंट जो है वो कार्बन, जब सीमेंट का उत्पादन होता है तो बहुत अधिक कार्बन निकलता है। और आजकल आप सुन रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन, हालांकि वो अलग मसला है ना, उस पर हम कभी और बात करेंगे, आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन भांग जो होता है वो कार्बन को अवशोषित करता है। बाकी पेड़ पौधे जितनी कार्बन लेते हैं, भांग उसकी तुलना में 2.5 गुना कार्बन लेते हैं। और तो और यदि बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है और लंबे टाइम तक, 60-70 वर्षों तक रख सकता है जी। इसके साथ में इसको कहते हैं नेगेटिव कार्बन। आपने सुना कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन कम करो जी, कार्बन कम करो, नेगेटिव कार्बन है भांग। यदि कार्बन कम करना है आपको तो भांग का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। इसके साथ में ये जो भांग का जो पौधा होता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा काम का है। इसके कपड़े बन सकते हैं और कॉटन से भी कपड़े बनते हैं। हम पहनते हैं सूती का कपड़ा, सूती का कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ कॉटन के उत्पादन के लिए पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए केमिकल वाले,
और पानी चाहिए और ज़मीन चाहिए ज़्यादा। वहीं भांग के उत्पादन के लिए पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, पानी भी कम चाहिए और ज़मीन भी कम चाहिए। 1 हेक्टेयर ज़मीन में यदि आप भांग का उत्पादन करते हैं, उसी 1 हेक्टेयर ज़मीन में यदि आप कॉटन कपास का उत्पादन करते हैं, तो भांग 2.5 गुना ज़्यादा पैदावार देता है। और भांग के पौधे से डिफॉरेस्टेशन रुका जा सकता है। तो पेपर इंडस्ट्री क्या करती है, ट्री का प्रयोग करती है, पेड़ों का प्रयोग करती है। बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं, उनके पेपर बनाए जाते हैं। और उसी की जगह अगर भांग का प्रयोग करके पेपर बनाया जाए, खासतौर से टिश्यू पेपर है, टॉयलेट पेपर है, सिगरेट पेपर है, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स के पेपर जो पेड़ों से बनते हैं, उसकी बजाय कि भांग के बनेंगे तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे। पुरानी बुक्स भांग के पेपर पर लिखी जाती थी, यहाँ तक कि ओल्ड बाइबल भी आपके देखेंगे तो उसका भांग के पेपर पे, भांग के बनाए हुए पेपर पे लिखी गई है, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। और एक और बड़ी बात, प्लास्टिक, भांग से प्लास्टिक भी बन सकता है, और भांग से बना हुआ प्लास्टिक बड़ा मजबूत होता है। वो इतना मजबूत होता है कि उससे कार भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, कार। और कार का कौन सा पार्ट, बॉडी ऑफ द कार जो स्टील की होती है, वो भांग से बने हुए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाए तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा मजबूत होती है स्टील से। इसके साथ में मेडिसिनल यूज होता है, गर्मी में ठंडाई बना के प्रयोग किया जाता है। वैसे इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, गर्मी कम करती है, उन्माद कम करती है, डिप्रेशन कम करती है, डोपामिन नाम का एक सब्सटेंस होता है उसको रिलीज करती है। इतना महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर कैनाबिनॉइड्स होते हैं, उसकी वजह से इसको बैन किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष की सजा है, जबकि भांग का पौधा और भांग के पौधे का रस और भांग से बनी हुई चीज़ें भगवान शिव के ऊपर भी चढ़ती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ है, हमारा सामाजिक, हमारा आध्यात्मिक और हमारा धार्मिक नुकसान भी हुआ है। अमेरिका के चक्कर में पड़ करके और उन लोगों के दबाव में आकर के हम लोगों ने अपने यहाँ भांग की खेती को बंद करवा दिया है, और जो इस कानून का उल्लंघन करता है उसको 20 वर्ष की सजा है। हालांकि ये कानून कहीं कहीं पर छूट भी देता है, परंतु फिर भी जिस प्रकार से भांग पूरे देश में उगनी चाहिए और उगाई जानी चाहिए, वैसा अब नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये जो एनडीपीएस कानून है, इसमें से भांग को बाहर निकलना चाहिए और भांग के पौधे को उत्पादन फ्रीली लोग कर सके, ऐसी छूट होनी चाहिए। और साथ ही अधिक से अधिक सरकार की ओर से उसको बढ़ावा देना चाहिए। मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या एनडीपीएस कानून के अंतर्गत इसको छूट मिलनी चाहिए? आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, आगे लोगों को बताएं। और साथ में ही आपको कोई और टॉपिक पसंद हो जिसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे लिख कर बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको पसंद है या किस टॉपिक पर आपको और अधिक जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर ऑथेंटिक जानकारी आपको दे सकूँ। वंदे मातरम।